Hello, my dear friends. You are welcome back to my channel. आज again I have brought few sentences. Few means 10 sentences Hindi to English. But I will not write the sentences and show you in written format. You can speak like anything. I have this paper, but I will not show you that sentences. I will just speak. आज का दिन अच्छा था मेरे लिए क्योंकि मैं अपने गांव गया, वहाँ पे मैंने एंजॉय किया, अपने जीवन से, वहाँ की नेचर से कुछ सीखा. आई वेंट टू माई विलेज टुडे एंड लर्न समथिंग फ्रॉम दैट एनवायरनमेंट ऑफ विलेज एंड एंजॉय माई लाइफ ओवर देयर. ऐसे सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस करो, तभी दिमाग में फिक्स हो पाएंगी चीज़ें. चलो, आज मैंने बात भी नहीं किया. आई डिडंट टेक बाथ टुडे बिकॉज ऑफ आई हैड टू गो टू माई विलेज इन द मॉर्निंग अर्ली. आई गोट अप अराउंड 4:30 because I have to actually we hired a car and the timing was around 5, that by which we had to go to village. Now I am going to start with 10 sentences. These sentences are very useful. I have learned these sentences from a book and written here. First sentence is, यह गिलहरी सांप की सवारी कर सकती है. आपके पास 5 सेकंड है. चलो ट्राई करो बनाने की, आप भी बना सकते हो. यह गिलहरी सांप की सवारी कर सकती है. दिस स्क्वेरल कैन राइड ऑन अ स्नेक. राइड हम कब यूज़ करते हैं? जैसे कि हमें बाइक राइड करनी है, स्कूटर राइड करना है या बाइसिकल राइड करनी है, तब हम राइड का यूज़ करते हैं. बस के लिए नहीं, कार के लिए नहीं, हम कभी राइड यूज़ नहीं करते. हम यूज़ करते हैं ड्राइव. नेक्स्ट सेंटेंस, तुम क्यों शर्मा रहे हो? पहले मैं इसको जानता नहीं था, इस सेंटेंस को, कि शर्माना क्या होता है एक्चुअली. पर मैंने पता नहीं कहाँ से सुना. मेरे को याद नहीं. आई डोंट रिमेंबर फ्रॉम वेयर आई लर्न दिस सेंटेंस, बट नाउ आई न्यू दिस समहाउ. तुम क्यों शर्मा रहे हो? वाई आर यू ब्लशिंग? BLUSHING, ब्लशिंग. वाई आर यू ब्लशिंग? तुम क्यों शर्मा रहे हो? इन सेंटेंस की आप भी प्रैक्टिस करते हो. जैसे मैं बोलूँ तो आप भी बोल लें. पहले मैं हिंदी बोलूँगा, फिर आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करो. इससे देखो, जब हम सेंटेंस को लिखते हैं उसको हम सिर्फ देख सकते हैं, देख के उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं. पर जब हम बोलते हैं तो बोलते हैं, हम उसको लिखा हुआ कहीं नहीं देखते हैं. वो हमारे यहाँ पे होता है, हिंदी भी और इंग्लिश भी. तभी हम उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं. अगर हमारे हिंदी सेंटेंस दिमाग में है तो हम इसको जल्दी से ट्रांसलेट कर सकते हैं. और धीरे धीरे उस ट्रांसलेशन को हमें हटाना है और उस ट्रांसलेशन को हमें डायरेक्ट इंग्लिश में कन्वर्ट करना है. वी हैव टू कन्वर्ट दोज सेंटेंसेस दैट वी मेक ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश. ग्रेजुअली इट हैपन्स, बट नीड प्रैक्टिस. नेक्स्ट सेंटेंस, हमारे बच्चे बहुत शर्माते हैं. ये मेरे साथ बहुत होता था मेरे बचपन में. व्हेन आई वाज किड, अगर कोई मेहमान हमारे घर आता तो मेरे को बड़ा शर्म लगती थी कि उसको नमस्ते करनी पड़ेगी, उसके साथ बात करनी पड़ेगी, ये सब कुछ. पर अब मैं किसी से नहीं शर्माता, बड़ा हो गया हूँ. हमारे बच्चे बहुत शर्माते हैं. ट्राई टू ट्रांसलेट. आर चिल्ड्रन ब्लश अ लॉट. चिल्ड्रंस नहीं होता है, चिल्ड्रन होता है. ब्लश माने होता है शर्माना. आर चिल्ड्रंस ब्लश अ लॉट.
नेक्स्ट सेंटेंस, आंखों पर पट्टी बांध लो। जब बचपन में हम गेम खेलते थे ना, आंखों पर पट्टी बांध के ऐसे ढूंढने ढांढने का जो भी होता है, या बच्चे भी गेम खेलते हैं आंखों पर पट्टी बांधने का, तो उसको बोलते हैं वेयर अ ब्लाइंड फोल्ड। सिंपल। नेक्स्ट सेंटेंस, घोड़े सामान से लदे हैं। घोड़े सामान से लदे हैं। द हॉर्स इज लेडन विद द गुड्स। लेडन मीन्स होता है सामान जिसके ऊपर लाते हैं ना, उसको लदा हुआ या लादना। द हॉर्सेस आर लेडन विद द गुड्स। गुड्स मीन्स सामान। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं उन दोनों में अंतर नहीं कर पाया। जैसे कि हम देखते हैं ना, वो सेम टू सेम जो ट्विंस होते हैं तो हम पहचान ही नहीं पाते। वी डोंट अंडरस्टैंड, सॉरी, वी कैन नॉट मेक एनी डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। कौन है ये, इसका नाम क्या है, ये मैंने इसको ही देखा था या किसी और को देखा था। मैं उन दोनों में अंतर नहीं कर पाया। आई कुड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन बोथ ऑफ देम। मैं उन दोनों में अंतर नहीं कर पाया। आई कुड नॉट डिस्टिंग्विश माने अंतर करना, बिटवीन बोथ ऑफ देम, बिटवीन बोथ ऑफ देम। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या यह वही है जिसके लिए तुम आए हो। क्या यह वही है जिसके लिए तुम आए हो। इज दैट वॉट यू कम फॉर। इज दैट और इज दिस वॉट यू कम फॉर। कुछ भी यूज करो। और कभी ये मत सोचना कि मैं गलती कर रहा हूँ। बोलो, गलत ही बोलो, गलत से ही सही होगा। गिरोगे तभी तो उठोगे, गलतियाँ करोगे तभी तो सुधरोगे। मैं भी ऐसे ही अभी भी गलती करता हूँ। अभी मैंने वीडियो में कुछ गलत बोला था, उसको कट करके फिर उसको ज्वाइन करूँगा वीडियो को। नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज 8th सेंटेंस, उसने चतुराई से स्थिति को संभाला या संभाल लिया। होता है ना, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हमें वहाँ दिमाग यूज़ करना पड़ता है उसके लिए, कि इसको कॉमन सेंस अपनी यूज़ करनी पड़ती है कि इसको कैसे अब हैंडल किया जा सकता है। उसने चतुराई से स्थिति को संभाला। ही हैंडल्ड द सिचुएशन एड्रोइटली। ADRIOTLY, एड्रोइटली या और वाइजली। एड्रोइटली मीन्स होता है चतुराई से, और भी वर्ड हो सकते हैं, सर्च करना। उसने चतुराई से उत्तर दिया। यहाँ पे मैंने 3 सेंटेंसेस के लिखे हैं, मेरे को एक मिला था पर मैंने उसको 3 में थोड़ा सा अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश की है। उसने चतुराई से उत्तर दिया। ही रिप्लाइड एड्रोइटली और वाइजली। ही रिप्लाइड वाइजली, ही रिप्लाइड एड्रोइटली। रात हो गई है, नींद भी आ रही है, थकान भी लग रही है। गांव से आया हूँ पर सोचा कि वीडियो बना लेता हूँ, क्योंकि मेरे को मन करता है वीडियो बनाने का। मैं रह ही नहीं सकता वीडियो बनाए बिना। आई कांट स्टॉप माई सेल्फ शूटिंग वीडियोज़। उसने चतुराई से पैसे अपनी जेब में रख लिए या सरका दिए। उसने चतुराई से अपनी जेब में पैसे रख लिए। पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। ही स्लिप्ड और kept money into his pocket। adroitly बाद में लगा सकते हो या ऐसे ही बना सकते हो। He adroitly slipped money into his pocket। अब कुछ बातें बताता हूँ इंग्लिश के लिए जो बहुत अच्छी हैं। जैसे मैंने सीखा, मैं तो वही एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। हाउ आई लर्नड, आई जस्ट शेयर द सेम एक्सपीरियंस एंड ऑल पीपल डू दिस। इफ यू आस्क to Sachin Tendulkar. No. This is wrong sentence. If you ask Sachin Tendulkar, never use to after ask. कभी भी ask के बाद to use नहीं करना। If you ask Sachin Tendulkar, if you ask me, ऐसे नहीं बोलना कि if you ask to me, ask to him. No, ask him. ऐसे बोलना, ask me, ask him। कि पास्ट इंडेफिनिट बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी। इसको जितना बोलोगे उतना ही ये मजबूत होगा हमारे दिमाग में, उतनी ही पकड़ हम इस पर बना पाएंगे। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ वो आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट ही एक
इंग्लिश की जान है ये, जान। अगर आपने इसको बनाना सीख लिया, है सिंपल, पर जब बोलते हैं इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। सिर्फ हमें सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है और कुछ नहीं है। दैट्स इट, यही है इंग्लिश। अगर तुमने पास्ट को सीख लिया, तुमने बहुत कुछ सीख लिया। समझो कि तुम्हारा 50% टास्क इज डन। है तो बहुत कुछ, प्रैक्टिस तो मेन है ही, रेपिटेशन और प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा बनोगे, उतना ही अच्छा करोगे, उतना ही अच्छा सीखोगे। और कुछ नहीं है, बस लगन होनी चाहिए अंदर, जुनून, पैशन। यू मस्ट बी पैशनेट टू लर्न इंग्लिश, अदरवाइज it will take you more and more time, a longer time you are going to spend into learning English, yes, you can use, make mistake, I say make mistake, then you can improve. बाय फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो हो गई है थोड़ी लंबी, 10 मिनट से 11 मिनट की वीडियो हो गई है। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए सेंटेंस के साथ। अभी मैं थोड़ा स्टोरी भी काम कर रहा हूँ, मेरे पास एक स्टोरी की बुक है, आई हैव स्टोरी बुक एंड आई विल ट्रांसलेट दैट स्टोरी बुक इनटू इंग्लिश। बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय योर लाइफ, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप इन translating sentences and try to speak. That's a main part of this learning English, this journey.